हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आकाश कामरा मैथ क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 का बेसिक। पहले हम बेसिक करेंगे, फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास में अगर आती भी थी तो अच्छी बात है, अगर नहीं आती थी तब भी आपका मैं यहाँ पे बेस क्लियर कर दूंगा, बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट, वहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या पढ़ते थे? साइन थीटा के बारे में, कोस थीटा, टेन थीटा, कोड थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इनके बारे में हम पढ़ते थे। वहाँ पे हमारा डाउट रहता था कि अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल लें, अगर हम क्या लें स्टूडेंट्स, एक राइट एंगल ट्राइंगल लें, और राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर मान लो ये हमारे पास है ए बी सी, और ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है और यहाँ क्या है, थीटा है। तो इसमें बेस क्या होता है, हाइपोटेनियस क्या होता है, इन और परपेंडिकुलर क्या होता है, इन पे हमारा डाउट रहता था। तो स्टूडेंट, हमेशा जब भी 90 के सामने जो होता है वो हाइपोटेनियस होता है हमारा। 90 डिग्री का एंगल के सामने की जो लाइन होगी वो हमेशा क्या होती है, हमारी हाइपोटेनियस होती है। और थीटा के सामने जो लाइन होती है वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। और जिस पर 90 डिग्री का एंगल भी आ रहा हो और जिस पे थीटा भी आ रहा हो, तो वो हमारा क्या होता है, बेस होता है। हालांकि अगर हमें दो पता चल गए, तीसरा तो हम लिख ही सकते हैं। तो इसको ध्यान कैसे रखना है आपने कि 90 के सामने जो होता है हमारा वो हाइपोटेनियस होता है, थीटा के सामने हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। उसके बाद इनके फॉर्मूले मैंने कैसे याद किए थे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। हिंदी में लाल बटा कक्का कहा जाता है, हाइपोटेनियस को कर्ण, परपेंडिकुलर को लंब और बेस को क्या कहा जाता है, आधार। तो स्टूडेंट, ये जो P अपॉन H होता है ये हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट साइन थीटा होता है। उसके बाद B अपॉन जो H होता है ये कोस थीटा का फॉर्मूला होता है, B अपॉन H। और P अपॉन B किसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, टेन थीटा का। तो मैं यहाँ पे ये फॉर्मूलेस भी लिख देता हूँ कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P अपॉन H, कोस थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन का फॉर्मूला होता है हमारे पास P अपॉन B, P अपॉन B। अब टेन और कोट स्टूडेंट्स एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। तो अगर टेन का फॉर्मूला है P अपॉन B तो कोट का फॉर्मूला हो जाएगा B अपॉन P। ये फॉर्मूले भी मैं लिखूंगा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन किसका उल्टा होता है। तो टेन का उल्टा होता है कोट, कोस का होता है सेक। तो अगर कोस का फॉर्मूला है B अपॉन H तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा H अपॉन B। और साइन का उल्टा होता है कोसेक, इसका हो जाएगा H अपॉन P। तो उल्टे याद, अगर आप एक बार ऐसे लिख लो साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, तो फिर आप ऐसे एरो लगा लो, उससे आपको ये सारे फॉर्मूले ध्यान आ जाएंगे कौन किसका उल्टा होता है। सबसे पहले हम बात करें कि साइन किसका उल्टा होता है, तो साइन उल्टा होता है कोसेक का, फर्स्ट वाला लास्ट का, सेकंड वाला सेकंड लास्ट का, थर्ड वाला थर्ड लास्ट का। तो ऐसे ध्यान रखना है आपने। अगर हम ये फॉर्मूले देखें यहाँ पर कि हमारे पास साइन थीटा किसका रिवर्स होता है, तो साइन थीटा रिवर्स होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा का। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे भी तो लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि कोसेक को मैं इस तरफ ले आऊँ तो यह हमारे पास हो जाएगा कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि साइन किसका उल्टा, कोसेक का, कोसेक किसका उल्टा है, साइन का। फॉर्मूले आपको सारे के सारे याद रहने चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर पेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस क्या होता है, 90 डिग्री के सामने जो लाइन होती है वो हमारी हाइपोटेनियस होती है, कर्ण की होती है। थीटा के सामने परपेंडिकुलर लंब होता है और जिस पर 90 और थीटा दोनों बन रहे हैं जिस पर, वो हमारा बेस आधार होता है। फिर ये तो आपको ध्यान होगा ही, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आप किसी भी ट्रिक से याद कर सकते हैं अगर किसी और ट्रिक से पढ़ा हुआ है तो यहाँ P अपॉन H साइन थीटा, पहला साइन फिर कोस फिर टेन। तो साइन का P अपॉन H, कोस का B अपॉन H, टेन का P अपॉन B, ये टेन का हो गया। उसके बाद आप इसी सीक्वेंस में इसको याद करिएगा, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। तो टेन का रिवर्स होता है कोट, कोस का सेक और साइन का कोसेक। तो बस उल्टे करते गए हम इनको। टेन में था P अपॉन B तो कोट में क्या कर दिया, B ऊपर आ गया P नीचे कर दिया। ऐसे कोस का कौन होता है, सेक, तो कोस वाले को रिवर्स कर देंगे, H ऊपर B नीचे। ऐसे यहाँ किया H ऊपर P नीचे। तो यही फॉर्मूले अब यहाँ देख के हम लिख लेते हैं इसे। कोस का क्या होता है, सेक। तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं कि कोस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा, कोस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा। या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो ये बन जाएगा सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोस थीटा। सेक थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन हमारे पास कोस थीटा। ये हमारा सेकंड फॉर्मूला।
लास्ट टेन और कोट में, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लास्ट है हमारा टेन और कोट के अंदर, तो ये बन जाएगा हमारा टेन थीटा इक्वल्स टू 1/कोट थीटा, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कोट ऊपर चला जाएगा, टेन नीचे आ जाएगा, कोट थीटा इक्वल्स टू 1/10 थीटा। अगर आप इस सीक्वेंस में पढ़ लो तो यहाँ से ध्यान रह जाता है कि लास्ट का फर्स्ट का लास्ट से, सेकंड का सेकंड लास्ट से, थर्ड वाले का थर्ड लास्ट से, बस ये रिलेशन है, इससे हमें ध्यान रह जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट हम फॉर्मूला देख रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होती है, 1 होती है। सबसे इजी फॉर्मूला है, और ये शायद आपको ध्यान भी होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 1 होती है। नेक्स्ट हमारे पास, तो अब यहाँ पे फॉर्मूला देखिए किस किस में बन रहा है। यहाँ पे हमारे पास बना है साइन कोस में, नेक्स्ट बनेगा टेन सेक में, और एक और बनेगा कोट कोसेक में। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया। एक हमारे पास फॉर्मूला स्टूडेंट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। कहीं कहीं पर ऐसे लिखा होता है कि टेन को इस तरफ ले आते हैं, तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। आपको जैसे भी लर्न हो उस हिसाब से कर लीजिए। जैसे ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ये मैंने ऐसे लर्न किया, तो आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। और एक फॉर्मूला हमारे पास कोसेक और कोट में है, उसमें हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में आपको बता दूं, आगे जितनी भी हम एक्सरसाइज करने वाले हैं इसकी सभी में बस यही फॉर्मूले यूज होने हैं। और फॉर्मूले लर्न करने का मेथड है कि आप इन्हें लिख लिख कर लर्न कीजिए। एक फॉर्मूला उठा लीजिए, कम से कम उसको 10 बार लिख लीजिए। एक कोई ऐसा नहीं है कि पहले इसको लिखा फिर ऐसे कंटिन्यूस लिखते गए और 10 बार ऐसे लिखा। आप एक कोई कंटिन्यूस लिखो 10 बार, ताकि एक साथ लिखोगे तो फिर आपके वो माइंड में आ जाएगा कि फॉर्मूला क्या है। तो एक साथ कंटिन्यू कम से कम 10 बार लिखना। आगे जो फॉर्मूले आएंगे, और वो ये तो चलो फिर भी थोड़े आसान है, आगे वाले थोड़े बड़े फॉर्मूले मिल जाएंगे, उनको उससे भी ज़्यादा बार लिखना पड़ेगा। लिख लिख के फॉर्मूले आपके याद आ जाएंगे, लर्न में हो जाएंगे। और उसके बाद सारे क्वेश्चन फिर इसके बिल्कुल ईजी हैं, फिर इनके क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। अब हम स्टूडेंट्स इसकी टेबल बनाएंगे, जिसमें हम साइन 0 की वैल्यू, साइन 30, साइन 45, 60, 90 की वैल्यू निकालते थे। 10th क्लास में भी आपको लर्न करवाई गई थी। नहीं तो अब आप देख लीजिए कि टेबल को लर्न करने का क्या मेथड है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम वैल्यू किस किस पे निकालते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इससे आगे आपको वैल्यू लर्न करने की जरूरत नहीं है, उसको निकालने का मेथड हम इस एक्सरसाइज के अंदर पढ़ेंगे। क्योंकि इसके आगे भी अगर आप लर्न करोगे तो काफ़ी सारी वैल्यूज बन जाती हैं, उन्हें लर्न रखना मुश्किल हो जाता है। तो स्टूडेंट एक चीज़ आप ये ध्यान रखिए, हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर ये पढ़ा था कि पाई जो होता है हमारा वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। पाई रेडियन क्या होता है, 180 डिग्री के क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसको हम डिग्री में तो ध्यान में रखते ही हैं, साथ में हमें क्या पता होना चाहिए कि रेडियन में अगर इसको लिखेंगे क्या होगा। तो जीरो, अगर पाई 180 डिग्री के इक्वल है तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 0 से, तो ये 0 डिग्री बन जाएगा। इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0, दोनों तरफ मैंने 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये स्टूडेंट हमारा क्या बन गया, 0 डिग्री और 0 रेडियन एक ही बात है। नीचे वाले में रेडियन में लिख रहा हूँ। फिर 30 डिग्री, सुनिए यहाँ पे 30 डिग्री बनाना है तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, इसको 6 से। अब डिवाइड दोनों तरफ से करना पड़ेगा 6 से। अगर मैं इधर 6 से डिवाइड कर दूँ 30 डिग्री बन जाए, ये π/6 बन जाएगा। यानी कि मैं 30 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ, π/6 लिख सकता हूँ। नेक्स्ट है 45, इसे 45 डिवाइड कर बनाने के लिए 180 डिग्री को, देखो ये डिग्री है ना, तो डिग्री वाले को 45 बनाने के लिए मैं किससे डिवाइड करूँगा स्टूडेंट, 4 से। 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये 40 डिग्री बन जाएगा। तो इस दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दिया मैंने, ये 40 डिग्री बन गया, ये π/4 बन गया। तो हमारे पास 40 डिग्री किसके इक्वल होता है, π/4 के इक्वल होता है। ये आपको डायरेक्ट लर्न होने चाहिए कि 30 क्या होता है π/6, 40 क्या होता है π/4, 60, इसको मैंने 60 बनाना है। अगर डिग्री में पढ़ा है ना, तो डिग्री वाले को अगर मैंने 60 बनाना तो किससे डिवाइड करूँ, 180 को किससे डिवाइड करूँ, 3 से। 3 से डिवाइड करूँगा तो 60 बन जाएगा, 3 से मैंने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। तो हमने इसको क्या लिख सकते हैं, π/3। 90 के लिए इसको किससे डिवाइड करूँ, 2 के लिए, 2 से, ये क्या बन जाएगा π/2। तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि हमारे पास 45 डिग्री कितना होता है, 60 कितना होता है और 90 कितना होता है। अब हम वैल्यूज निकालेंगे स्टूडेंट्स। साइन, वही टेबल जैसे यहाँ पे हमने बनाई थी, इसी सीक्वेंस में रखेंगे हम, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। इससे हमारे ये फॉर्मूले भी ध्यान में आ जाते हैं कि फर्स्ट का रिलेशन लास्ट से है रिवर्स करने में, सेकंड का सेकंड लास्ट से है, थर्ड का थर्ड लास्ट से है। तो स्टूडेंट्स अब हम इसमें टेबल बनाते हैं। तो सबसे पहले पर हमारे पास आएगा साइन, फिर कोस,
फिर टेन, फिर कोट, फिर हमारे पास आएगा सेक और कोसेक। यहाँ पे आ गया सेक और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, कोसेक। आपको सिर्फ एक लाइन याद कर लो ये साइन वाली, उसके बाद सारे के सारा टेबल बन जाएगा। साइन स्टूडेंट्स जीरो पे होते हैं हमारे पास जीरो, 30 या पाई/6 पे बोलें तो जीरो, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ये एक आपको लर्न करनी पड़ेगी, जीरो, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। आगे की आपके सेम के सेम कैसे बन जाएंगे देखिए। सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पर कोस के लिए, अगर आपने साइन आपको लर्न हो गया तो कोस के लिए आपको क्या करना है, ये जो हमारे पास 1 है इसे हमने यहाँ लिख दिया, बस इसको ऐसे लिखते जाओ। √3/2 को हमने यहाँ पे लिखा, 1/√2 को इस जगह लिख दिया, 1/2 हमारे पास यहाँ आएगा और जीरो क्या आ जाएगा, इस जगह पर हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास सेकंड बन गई। अगर आपने फर्स्ट लर्न कर ली तो सेकंड के लिए तो क्या, 1 यहाँ, √3/2 यहाँ, 1/√2 यहाँ, 1/2 इधर और जीरो इधर। 10, तो स्टूडेंट 10 का एक फॉर्मूला अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ, जो कि आपने पहले पढ़ा हुआ है कि हमारे पास टेन थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। टेन थीटा जो है वो साइन अपॉन क्या होता है, कोस होता है। तो साइन की वैल्यू भी हमारे पास है, कोस की वैल्यू भी हमारे पास है, दोनों को हम क्या कर देंगे स्टूडेंट, डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। टेन थीटा होता है साइन अपॉन कोस, तो साइन भी है कोस भी है, तो साइन अपॉन कोस करते हैं 10 आता जाएगा। तो 0/1 स्टूडेंट्स क्या होता है, हमेशा 0/1 की वैल्यू होती है 0। इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूं, ऊपर ये साइन वाला आएगा, नीचे कोस वाला आएगा, डिवाइड करूं स्टूडेंट तो √2 से ये सॉरी 2 से 2 कट जाएगा। कैसे, ये 2 कहाँ आएगा, फर्स्ट प्लेस पर आएगा। जैसे यहाँ पे करके दिखा देता हूँ मैं कि हमारे पास ये है साइन की वैल्यू तो है 1/2, नीचे है 3/2, ये है। अब हमें पता है कि ये जाएगा इस जगह पर, √3 आएगा यहाँ। तो जब 2 स्टूडेंट से ऊपर जाएगा, 2 ये चला गया ऊपर, अपॉन में ये 2 पड़ा है, इसके साथ √3 आ गया, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 अपॉन क्या बच गया हमारे पास, √3 बच गया। ऐसे इन दोनों में देखो ये दोनों सेम ही है, कट जाएंगे, यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, √3 बचेगा। और लास्ट स्टूडेंट हमारे पास डिवाइड करेंगे 1/0। तो स्टूडेंट्स कभी भी 0 में आ जाए तो वो इन्फिनिटी बन जाता है। आप इसे इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं और नॉट डिफाइन भी लिख सकते हैं। 1/0 क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास इन्फिनिटी होता है, इसे हम नॉट डिफाइन भी लिख सकते हैं। 1/0/0 हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। हाँ, 0/1 अगर कहीं बन जाए हमारे पास क्या बन जाए स्टूडेंट, 0/1, तो ये क्या होता है, जीरो। कभी भी ऊपर जीरो आ जाए तो हमेशा आंसर जीरो रहेगा उसका, अपॉन में जीरो आ जाए इन्फिनिटी बन जाएगा, उसे हम नॉट डिफाइन भी कह सकते हैं। अब आया स्टूडेंट्स कोट, तो हमने यहाँ पे देखा था कि 10 और कोट रिवर्स होते हैं। जैसे आपने क्या किया था स्टूडेंट, यहाँ पर साइन का साइन लिखा था, साइन के बाद कोस करने के लिए क्या किया आपने, 1/√3/2, 1/2 ऐसे रिवर्स करके उसको लिख दिया। वैसे ही कोट के लिए भी ये करना है, पहले ये आ जाएगा, फिर इसे लिखेंगे, फिर ये और फिर लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ वही काम करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, इन्फिनिटी या नॉट डिफाइन लिख सकते हो आप, √3, फिर 1, फिर 1/√3 और फिर 0। तो कुल मिला के अगर आपको साइन ध्यान में है, साइन की आपने वैल्यूज लर्न कर रखी हैं, तो कोस के लिए क्या करना है, रिवर्स करते जाओ, 1√3/2, 1/2, यहाँ 1/√2 आएगा, फिर 2 और 0। फिर 10 के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए, साइन अपॉन कोस। हमने क्या किया, साइन और कोस को डिवाइड कर दिया, वैल्यूज आती गई। कोट के लिए नेक्स्ट के लिए क्या करना है, वापस वही काम, मतलब एक पता है तो नेक्स्ट के लिए वही काम करना है अपने, रिवर्स करने का। अब बारी है स्टूडेंट सेक की, तो सेक का तो हमने यही फॉर्मूला देखा था। सेक का हमारे पास फॉर्मूला है, सेक थीटा होता है 1/कोस थीटा। सेक थीटा स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, 1/कोस थीटा। तो 1/कोस करते जाएंगे तो सेक की सारी वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। तो यहाँ पर अब हम करेंगे 1/कोस। तो स्टूडेंट 1/कोस की वैल्यू, 1/1 की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास, 1 रहेगी। 1/3/√2 इसको सॉल्व करते हैं। अगर मेरे पास ये आ रहा है 1/3/√2, तो यहाँ स्टूडेंट्स क्या होएगा, ये 2 ऊपर आ जाएगा, 2/√3, यानी कि उस वैल्यूज़ को बस रिवर्स करते जाओ, 2/√3, ये क्या हो जाएगा, √2, यहाँ क्या आ जाएगा 2, ये 1/0 बनेगा तो वही इन्फिनिटी बन जाएगा हमारे पास, नॉट डिफाइन बन जाएगा। फॉर्मूला ऊपर रख रखा है, बस 1/ हम क्या करते गए यहाँ पे स्टूडेंट्स, 1/ करते गए।
फिर वापस वही काम रहेगा हमारा, इसको एक वैल्यू आ जाए दूसरे की निकालने के लिए करना है, रिवर्स करना है। इन्फिनिटी पहले लिख दो, 2√2, 2/√3, और क्या आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे 1 आ गया। तो कुल मिला करके साइन ध्यान है तो आप कोस के लिए इसकी वैल्यू रिवर्स लिख दो, टेन के लिए साइन अपॉन कोस का फॉर्मूला लगा दो, कोट के लिए वैल्यूज को रिवर्स लिख दो। कोट का फॉर्मूला भी होता है स्टूडेंट्स हमारे पास, कोट का फॉर्मूला होता है कोट थीटा इक्वल होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। जैसे टेन है साइन अपॉन कोस, टेन थीटा क्या है, साइन अपॉन कोस है। टेन और कोट क्या होता है एक दूसरे के उल्टे, तो कोट का फॉर्मूला रिवर्स कर दो बस, वो अपने आप ध्यान रह जाएगा आपको। कुछ फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो, ऊपर कोस की वैल्यू रखो नीचे साइन की रखो, यही आएगा। ऊपर कोस की वैल्यू नीचे साइन की वैल्यू डिवाइड वैसे भी कर सकते हो आप, या फिर सीधा इसको इन्फिनिटी को पहले √3 को, फिर 1 को, फिर 1/√3 को, और फिर 0 को हमने लिख दिया। सेक के लिए हमने यूज किया 1 अपॉन कोस का फॉर्मूला, यहाँ पे 1 अपॉन कोस थीटा का फॉर्मूला यूज किया था सेक के लिए हमने। तो कोस की वैल्यू थी 1 अपॉन करते गए उनको, हमारा बन गया। तो सेक के लिए हम 1 अपॉन साइन यूज कर सकते हैं, या इसको रिवर्स लिख दो, यहाँ 1 अपॉन साइन भी यूज कर सकते हैं। अगर 1 अपॉन साइन करें तो यही हमारी वैल्यू से बनेगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने 90 तक तो कर ली, 90 के बाद वाली कैसे वैल्यूज फाइंड करनी है उसके बारे में अब हम इस चैप्टर के अंदर ही सीखेंगे। कि अगर मान लो साइन 120 पूछ ले, साइन 160 150 पूछ ले, तो वो वैल्यूज कैसे हम फाइंड करेंगे। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स हम साइन कन्वेंशन। अभी जैसे मैंने आपको कहा था कि हमें अगर वैल्यू फाइंड करनी हो साइन 120 डिग्री की, या साइन 150 की, साइन 135 की, या इससे भी ऊपर जाना हो, तब हम क्या करेंगे। उस केस में हमारा ये साइन कन्वेंशन, साइन हो चाहे कोस हो चाहे टेन हो चाहे कोट हो, 90 के ऊपर अगर जाना हो तो उस केस के अंदर हमारा ये साइन कन्वेंशन काम आता है। इसके बिना हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ आप देख लीजिए, ये हमारे पास हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, इसे हम बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, और लास्ट है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। हमारे पास टोटल 4 इसमें क्वाड्रेंट बन गए। तो स्टूडेंट अगर इसमें हम देखें, यहाँ एंगल कितना होता है 0 डिग्री। तो ये हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट है। स्टूडेंट यहाँ से हमेशा एक्स एक्सिस से हमने हमेशा स्टार्ट करना है, तो यहाँ एंगल कितना होता है 0 डिग्री। उसके बाद ये मैंने आपको जब चैप्टर स्टार्ट किया था, एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट की थी, उसकी बेसिक में बताया था, ये हमारे पास कितना एंगल बन जाता है स्टूडेंट 90 डिग्री। और ये एंगल कितना, यहाँ अगर पहुँच जाए, स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है 180 डिग्री। यहाँ पर आए तो इसको बोलेंगे 270। तो यहाँ तो है स्टूडेंट्स हमारे पास 0 डिग्री, यहाँ पर है 90 डिग्री, और 90 डिग्री को अभी हमने पढ़ा था क्या बोलते हैं, π/2 भी बोलते हैं। यहाँ हमारे पास बनेगा स्टूडेंट्स 180 डिग्री, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं, पाई भी कह सकते हैं। यहाँ पर देखो 180 में 90 ऐड हो गया, तो यहाँ एंगल बन जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 270 डिग्री, और इसे हम 3π/2 बोलेंगे। ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, 0 90 π/2 180 पाई, यहाँ तक तो पता ही था। ये 270 को 3π/2 बोलते हैं, और जब चक्कर हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो ये बन जाएगा 360 डिग्री, या फिर हम इसे कह सकते हैं 2 पाई। ऐसे अगर दूसरा चक्कर लेकर यहाँ आ जाएं तो 720 हो जाएगा, डबल हो जाएगा इसका 4 पाई हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड फोर्थ पे बढ़ता ही जाएगा। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में हमने यहाँ लिखा। ये हमारे फर्स्ट सेकंड और थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट है। यहाँ पे एंगल 0 डिग्री 90 π/2 180 पाई, और यहाँ 273 π/2 होता है। तो स्टूडेंट अब इसमें फॉर्मूला कैसे याद रखना है आपको, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, या फिर ASTC सीधा याद रख लो ASTC। अब इनसे होगा क्या कि जब हम साइन 120 की वैल्यू फाइंड करेंगे, साइन 150 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इनके आगे ना स्टूडेंट साइन चेंज होता है, पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, पॉजिटिव या नेगेटिव आता है। वो साइन हमें इनसे पता चलते हैं। जब क्वेश्चन करेंगे डाउट आपके सारे अभी क्लियर होंगे। अभी एक बार ये देख लीजिए, ए का मतलब है स्टूडेंट ऑल, ए का क्या मतलब है ऑल पॉजिटिव, यानी कि अगर आप कभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं तो वहाँ पे सभी को पॉजिटिव लेना है, यानी कि साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक सभी की वैल्यूज इसके अंदर क्या होती है पॉजिटिव होती है। और अगर हमने जो अभी टेबल बनाई है उसको देखें,
वो टेबल हमारे 0 से 90 के बीच ही थी और उसमें कोई भी माइनस का साइन नहीं आया था। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारी टेबल थी ये 0 to 90 के बीच थी, 0 रेडियन से π/2 के बीच थी। तो 0 to π/2 के बीच हमने अभी पढ़ा था फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने ऑल पॉजिटिव लिखा है। तो स्टूडेंट चाहे साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक कोई भी है, सारे के सारे की वैल्यूज़ क्या आई हैं हमारे पास, पॉजिटिव आई हैं। सभी के सभी पॉजिटिव आए हैं और 90 तक तो हम निकाल ही चुके हैं। अब 90 से आगे वालों को देखना है, यानी कि हमें सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट पे हमें क्या करना होगा, काम करना होगा। 90 तक की वैल्यू अगर चाहिए तो हम इस टेबल को देख लेंगे। उससे आगे की वैल्यू के लिए हम देखते हैं यहाँ पर। तो आगे की वैल्यूज़ के लिए देखिए स्टूडेंट, यहाँ तो हमारे पास क्या है, ऑल पॉजिटिव। तो आपको ये ध्यान रखना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, ऑल पॉजिटिव। अब सेकंड में देखिए स्टूडेंट, जैसे साइन 120 है तो 120 90 और 180 के बीच है, तो हमें पता चल जाएगा कौन से में क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट ये एस का मतलब है साइन, एस का क्या मतलब होता है, साइन। और अभी हमने क्या देखा था स्टूडेंट यहाँ पर कि साइन का रिवर्स क्या था, मैंने कहा था ना फॉर्मूला यूज होंगे। साइन का रिवर्स क्या था, कोसेक। तो यहाँ पर ये साइन और कोसेक ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव। ये दोनों क्या रहते हैं, पॉजिटिव। जैसे इसमें तो ऑल पॉजिटिव थे, सारे के सारे पॉजिटिव हैं, 6 के 6, साइन, कोस, टेन, कोट, कोसेक, सेक, सारे के सारे क्या हैं, पॉजिटिव। जबकि सेकंड वाले में एस आ गया तो साइन और कोसेक, साइन तो देखो एस की वजह से साइन आ गया, और साइन का रिवर्स होता है कोसेक। तो साइन और कोसेक सिर्फ ये दो ही पॉजिटिव होंगे, बाकी के चार कौन कौन रह गए, कोस, टेन, कोट और सेक, वो क्या होंगे स्टूडेंट, हमारे नेगेटिव होंगे। तो मैं नेगेटिव नहीं लिख रहा क्योंकि हम ये फॉर्मूला ASTC पॉजिटिव का ही है, मैं सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव लिख रहा हूँ। आप समझ जाइए कि अगर ये दो पॉजिटिव है तो बाकी के सारे यहाँ क्या है, नेगेटिव हैं। यहाँ ऑल थे, यहाँ साइन, टी फॉर स्टूडेंट यहाँ क्या बनेगा हमारा, 10 बन जाएगा। तो यहाँ हमारा कौन पॉजिटिव आएगा, 10 पॉजिटिव आएगा। और 10 का रिवर्स क्या होता है स्टूडेंट्स, कोट। तो यहाँ हमारे पास 10 और कोट ये दो पॉजिटिव होंगे, इनके अलावा सारे नेगेटिव। सारे बाकी रह क्या गए, साइन रह गया, वो नेगेटिव आएगा, कोस नेगेटिव, सेक और कोसेक भी नेगेटिव। सी, तो सी से स्टूडेंट क्या आ जाएगा हमारा, कोस। कोस का उल्टा क्या होता है, सेक। ये दोनों यहाँ क्या होंगे, पॉजिटिव। यहाँ पर ये दोनों हमारे पास क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, और बाकी सारे क्या होंगे स्टूडेंट्स हमारे नेगेटिव। तो रह कौन गए, साइन रह गया, 10 कोट और कोसेक रह गया। तो वो हमारे स्टूडेंट्स यहाँ क्या आ जाएंगे, नेगेटिव आ जाएंगे। तो इससे आपको ये ध्यान रखना है पॉजिटिव और नेगेटिव का। इसका हर बार जब भी हम 90 से ऊपर जाएंगे, वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो इसका यूज होगा ही होगा। ASTC आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, चाहे ऐसे याद रख लो। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव है, एस का मतलब साइन और कोसेक पॉजिटिव है। थर्ड में हमारे पास 10 और कोट, टी का मतलब 10 और कोट पॉजिटिव है, सी का मतलब कोस और सेक पॉजिटिव है। इन दोनों के अलावा बाकी जो कि चार जो बचे नेगेटिव, इन दोनों के अलावा बाकी चार नेगेटिव, और इन दोनों के अलावा बाकी चार नेगेटिव। इधर तो सारे के सारे क्या स्टूडेंट्स हमारे पॉजिटिव हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कन्वर्जन। जब भी हमें 90 डिग्री से ऊपर जाना होता है, हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एक तो साइन का, कि पॉजिटिव नेगेटिव का, कि साइन पॉजिटिव रहेगा वैल्यू में आंसर जो आएगा, या नेगेटिव रहेगा, उसका तो हमने सीख लिया। ASTC हमने ध्यान रखना है। पहले तो देख लेंगे, जैसे ये 120 है तो ये सेकंड में है, 150 है तो वो भी 90 और 180 के बीच है, सेकंड में है, 130 है तो वो भी यहीं है। ऐसे अगर साइन 210 फाइंड करना पड़ जाए हमें, साइन 210, तो वो स्टूडेंट्स हमारे पास देखो 180 और 270 के बीच आएगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। तो उसके बाद फिर हम देख लेंगे कि यहाँ हमें साइन पॉजिटिव रखना है या नेगेटिव रखना है। तो कभी भी जब हम 90 से ऊपर जाते हैं तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि हमें टोटल दो चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। एक तो है साइन, दूसरा है कन्वर्जन। एक तो क्या देखना है आपने, साइन। जब भी आप 90 से ऊपर की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हो, सबसे पहले तो साइन चेक कर लो कि मैंने बाहर क्या लगाना है, आगे आगे क्या लगाना है, पॉजिटिव या नेगेटिव। दूसरा कन्वर्जन, कि कन्वर्जन होगा क्या नहीं होगा। पहले तो ये देखिए कन्वर्जन होता किस किस का है। तो स्टूडेंट जैसे मैंने आपको पहले ये ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन में बताया था, सबसे पहले हम लिखते हैं साइन, फिर कोस, फिर टेन, फिर कोट, फिर सेक और कोसेक। रिवर्स वाले फॉर्मूले इसी मेथड से हमने याद किए थे। रिवर्स क्या था, साइन का था कोसेक, कोस का सेक, टेन का कोट, ऐसे पढ़ा था। और ऐसे ही अब हम इसमें क्या देखेंगे, कन्वर्जन के बारे में देखें। कन्वर्जन में बस इकट्ठे इकट्ठे पेयर उठा लो कि साइन का कन्वर्जन होता है कोस में, और कोस का किस में होता है, साइन में। अभी आपको थोड़े डाउट रह रहे होंगे कि कन्वर्जन क्या है, या जैसे हम क्वेश्चन करेंगे ये सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो साइन का कोस में कन्वर्ज होता है, कोस साइन में चेंज हो जाता है, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, और कोसेक सेक में। तो टेन जो है हमारा ये कन्वर्ज हो जाएगा कोट में, और
कोट कन्वर्ज हो जाएगा टेन में। ये दोनों तरफ एरो का साइन लगा रहा हूँ, मतलब साइन कोस में जा रहा है, कोस साइन में जाएगा। टेन कोट में, कोट टेन में। और हमारे पास यहाँ पे लास्ट है सेक जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स कोसेक में, और कोसेक जाएगा सेक में। और ये कन्वर्जन होता कब है स्टूडेंट, जब हमारे पास एंगल में क्या आ जाए, पाई/2, चाहे हम उसको 90 डिग्री भी बोल सकते हैं, चाहे तो हमारे पास क्या आ जाए पाई/2 या ऐसे 90 डिग्री बोल सकते हैं। जब ये आएगा तभी कन्वर्जन होगा। कन्वर्जन सिर्फ उसी केस में होगा, ये ध्यान से सुन लीजिएगा, जब हमारे पास क्या आ जाए पाई/2। अब मैं थोड़ा सा अभी आपको, हालांकि क्वेश्चन जब करेंगे मेन डाउट तो आपके तभी क्लियर होंगे, एक बार मैं थोड़ा हल्का सा बताने की कोशिश करता हूँ कि ये दोनों चीज़ों को हमने ध्यान में रख लिया कि साइन का भी और कन्वर्जन का भी। अब चेंज करके देखते हैं कि साइन 120 की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे हम स्टूडेंट्स। तो एक बार देखते हैं इसे। तो मैंने यहाँ पे लिखा साइन 120। आपका ये भी डाउट क्लियर हो जाएगा कि पाई/2 में कन्वर्ज होता है, पाई में कन्वर्ज नहीं होता। तो साइन 120 है स्टूडेंट्स। अब 120 को आप क्या क्या लिख सकते हो, साइन 90 प्लस 30। 90 प्लस क्या लिख सकते हो 30। अब 90 आ गया, इसका मतलब कन्वर्जन होना है, और साइन तो हमने देखना ही देखना है, साइन तो हर बार ही देखना है, चाहे यहाँ पाई/2 आए चाहे ना आए। ये पाई/2 का मतलब सुन पाई/2 भी हो सकता है, 3 पाई/2 भी हो सकता है, 5 पाई/2 भी हो सकता है, 7 पाई/2 भी हो सकता है। आप कहोगे 2 पाई/2 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा उसमें। अपॉन में अगर 2 आ गया तो फिर हम क्या करेंगे, कन्वर्जन करेंगे। जैसे पाई के अपॉन में 2 आ गया। अब 90 को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, पाई/2 लिख सकते हैं, मैंने कहा था 90 भी आ सकता है। तो 90 को क्या लिख सकते हैं हम, पाई/2 लिख सकते हैं। तो ये हो गया पाई/2 प्लस 30। तो चाहे 90 दिख जाए चाहे पाई/2 दिख जाए, हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, कन्वर्जन करना है। तो अब पहले तो ये बताइए, पहले हम कन्वर्जन करते हैं, साइन वाला बाद में देख लेंगे। चाहे आप पहले साइन वाला देख लो, कन्वर्जन वाला बाद में देख लो, वो आपकी इच्छा है। तो कन्वर्जन को अगर पहले देखें अगर हम, तो अगर पाई/2 आ जाए, या 3 पाई/2, 5 पाई/2, 7 पाई/2 आ जाए, तो साइन किस में जाता है, कोस में। तो यहाँ स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बन जाएगा, कोस बन जाएगा। यहाँ क्या बन गया, कोस बन गया। अब यहाँ जब ये साइन कोस बना देगा ना, तो यहाँ जो भी पड़ा होगा वो हट जाएगा, नेक्स्ट टाइम वो नहीं आएगा। आएगा कौन, सिर्फ ये एंगल। इसका काम क्या था, कन्वर्ज करना ही था, कि पाई/2 है तो कन्वर्ज कर देगा। यहाँ पाई होता तो कन्वर्ज नहीं होता, वो भी हट जाता। सिर्फ इसका काम यही होता है कि साइन को क्या बना दिया, कोस में कन्वर्ज कर दिया। देखिए कन्वर्जन में होगा क्या, साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। कुछ कुछ स्टेप आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले तो 120 को 90/30 में मैंने किया, इसको आप पाई/2 प्लस 30 भी लिख सकते हो। जब भी आपको ये दिख जाए, साइन को कन्वर्ज कर दो कोस में, कर दिया हमने, ये हट जाएगा, कभी भी नहीं आता ये आगे, बचा हुआ जो एंगल वो आ गया। अब हमने साइन देखना है कि यहाँ मैं प्लस लगाऊँ या माइनस लगाऊँ। तो आप देखिए कि साइन 90 प्लस 30 या पाई/2 प्लस 30 कहाँ पे होगा, कौन से क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि साइन के लिए तो हमें ये पता होना चाहिए कौन से क्वाड्रेंट में है। तो 120 डिग्री था स्टूडेंट, यहाँ पे 120 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में हमारे पास स्टूडेंट साइन क्या होता है, पॉजिटिव। देखो यहाँ क्या लगा हुआ है, साइन। साइन 90 प्लस 30, साइन पाई/2 प्लस 30, कौन सा क्वाड्रेंट बना, सेकंड। और सेकंड में हमने वहाँ भी देखा साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब कोस 30 तो हम टेबल से लिख सकते हैं, तो स्टूडेंट वो साइन 120 की वैल्यू आ गई। ये साइन 120 के इक्वल चल रहा है, इक्वल में क्या गया, कोस 30। कोस 30 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2, ये आप टेबल से देखिएगा। और ये किसकी वैल्यू बन गई हमारे पास, साइन 120 डिग्री की वैल्यू बन गई। ये जब क्वेश्चन करेंगे ना, डाउट क्लियर आपके हो जाएंगे। अभी मैंने ये सिर्फ इसलिए आपको करके दिखाया है कि ये हमने दो चीज़ें क्यों पढ़ी हैं, कि जब भी हमें 90 से ऊपर जाना हो ना, तब दोनों के काम आता है। जब भी 90 से ऊपर की वैल्यू निकालनी है, अब जैसे साइन 150 है, इसको लिख सकते हैं। हाँ, आप ये चीज़ हमेशा ये देखिएगा, जिसकी भी वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, या तो वो 90 प्लस या 90 माइनस होगा, या 180 प्लस 180 माइनस होगा। ज़्यादातर हम यही रखेंगे। जैसे कि अब 210 निकालना स्टूडेंट्स, तो इसको मैं क्या लिख दूँ, साइन 180 प्लस 30, 180 को पाई बोलते हैं, 180 प्लस 30, 210 इसमें आएगा। वो हमें साइन का भी पता चल जाएगा, चेंज भी हम कर लेंगे। तो बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो बाद में करेंगे जब हम एक्सरसाइज क्वेश्चन पढ़ेंगे। अभी आपने बहुत अच्छे से इन दोनों को देखना है कि सबसे पहले आपको क्वाड्रेंट पता होना चाहिए, फिर ये पता होना चाहिए कि ASTC होता है, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव अगर यहाँ पर है। सेकंड में तो साइन कोसेक पॉजिटिव, टेन और कोट पॉजिटिव, इधर हमारे पास सेक और कोसेक पॉजिटिव।
फिर कन्वर्जन कब होता है, जब एंगल अपॉन में क्या आ जाए, 2 आ जाए या 90 हो, इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, 270। ऐसे ही आगे हमारा बढ़ता जाएगा। पाई की वैल्यू 180 रख लो, पता चल जाएगा ये क्या है। जैसे यहाँ मैंने पाई की वैल्यू 180 रखी, 2 से डिवाइड किया 90 बन गया। यहाँ 180 रखी, 2 से डिवाइड किया 90 बन जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई किया 270 बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ 2 से डिवाइड करूँगा 90 बन जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 450। फिर यहाँ 180 रख दो, 2 से डिवाइड करो 90 बन जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई करो 630। तो आप ये भी पता कर सकते हो कितने कितने बन रहे हैं। तो स्टूडेंट अपॉन में 2 जरूर होना चाहिए। एक चीज़ आप ये देख लेना, ये अगर आपको कि सर इसमें भी क्या चेंज होगा, तो ये देखो 2 से 2 कट गया, इसमें अपॉन में 2 है ही नहीं। क्या इसमें चेंज होगा, इसमें कट गया, 2 से 2 कट जाएगा, इसमें भी चेंज नहीं होगा। तो जब भी अपॉन में 2 आ जाए ना, साइन को कोस में, कोस को साइन में। अच्छा ये मैंने बताया नहीं कि अगर 2 अपॉन में ना आए तब क्या करना है, तब साइन साइन नहीं रहेगा। अगर यहाँ सिर्फ पाई होता ना, जैसे 2 से 2 कट गया, यहाँ सिर्फ पाई होता, फिर साइन साइन ही आएगा, फिर ये कन्वर्जन नहीं होगा। सेकंड रूल वैसे का वैसे देखना है, पॉजिटिव लगाना है या माइनस लगाना है। क्वेश्चन करेंगे तो बाकी के डाउट आपके स्टूडेंट सब क्लियर होंगे। तो स्टूडेंट ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर कोई डाउट रहा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। इस वीडियो को स्टूडेंट कम से कम 2-3 बार देखिएगा। जो भी चीज़ मैंने कही खुद अपने हाथ से लिख करके इसको लर्न करने की कोशिश करिएगा, फॉर्मूलों को, क्योंकि फॉर्मूले तो लर्न ही करने पड़ेंगे। कुछ ये चीज़ें हैं कि कन्वर्जन हो गया, साइन कैसे हो गया, ये जो आपके डाउट रहते हैं, ये जैसे हम क्वेश्चन करेंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चन कराऊंगा, उनमें क्लियर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।